हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट क्लास। तो ये आपका एक्सरसाइज 5B का 8 नंबर है, सेकंड बिट। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले वीडियो में 8 का आई बिट किए थे। ये है आपका सेकंड बिट। x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 12, 3x माइनस y प्लस z इक्वल टू 3। ये आपका 6 मार्क्स श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए आपका। ठीक है, इसका हमको मैट्रिक्स मेथड में उसका इनवर्स फाइंड करना है ना। जो किए थे एग्जामिनिंग कंसिस्टेंसी एंड सॉल्विलिटी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। हमको इसको मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करना है। तो ये आपका श्योर शॉर्ट है 6 मार्क में। तो पहला स्टेप हमारा होता है, जो 3 इक्वेशन दिया गया होता है उसको हम a इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। देन ये b हो जाता है आपका 4, 12, 3 एंड x को मानते हैं हम x, y, z, है ना। दिस इज द फॉर्मेट। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकल गया 7, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0। सो द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, सो इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट। अगर ये 0 हो जाता डिटर्मिनेंट तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये 7 निकला है तो डज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका इनवर्स निकल सकता है और इसका एक ही सॉल्यूशन है जो है 7। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ता था कि कोफैक्टर निकालना पड़ता था, है ना। C11, C12 इन लोग का। तो हमने आपको कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो बताए थे हम पिछले वीडियो में। ठीक है, वो पिछले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, पार्ट 1 का, वहाँ जाके देख लीजिएगा। सो C11 इज योर -1, C21 इज योर 1 एंड C31 इज योर 2, C12 -17, C13 -14, C22 10, C23 7, C32 -1 एंड C33 0। ये कैसे निकाला जाता है पिछले वीडियो में है, देख लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट लेट आई डिनोट डी एच दिस कोफैक्टर। ठीक है, डी करके डिनोट कर दिए हम इसका कोफैक्टर को। सो लिख दिए हम C11 C12 की जगह जो है। आफ्टर दैट एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, जो कोफैक्टर निकलता है उसका जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हो जाता है हमारा क्या, एडजॉइंट हो जाता है। सो डी ट्रांसपोज दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज। रो को हम कलन करके लिख देते हैं जब हम ट्रांसपोज करते हैं, दैट इज -1 -17 -14 रो में है, ये कलम हो जाएगा। ये रो में है, कलम हो गया। ये रो में है, ये कलम हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो हमारा निकल के आया है इसको यहाँ लिख दिए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू योर 7। ठीक है, सो आप ये हो गया ए इनवर्स -1/7, 1/7, 2/7, -17/7, 10/7, -1/7, -2, 1, 0। देन वी हैव बाय मैट्रिक्स मेथड हमारे पास क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, दैट इज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। आफ्टर दैट सी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स जो निकला है हमारा यहाँ लिख दिए एंड बी इज योर 4, 12, 3, दैट इज 4, 12, 3। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए ये 3 रो है, 3 कॉलम है, दैट इज 3 × 3। ये आपका क्या है, 3 कॉलम 1 रो। तो इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ये सेकंड मैट्रिक्स का रो के साथ इक्वल हो रहा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। तो देखिए हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो निकल के है हमारा 2, 7, 4। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर पिछले वीडियो देखोगे, अगर हम करने लगेंगे इसका भी मल्टीप्लिकेशन तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। हम ये सब आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, जैसे कि ये रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिए, रो 2 को कॉलम 1 को फिर से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिए, और इसको रो 3 को मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 के साथ इधर लिख लिए, है ना। हमको 3 × 1 का बनाना है ना, 3 × 1 ये भी है कि नहीं, बन गया। सो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 4 इज योर आंसर। x को हम क्या लिए थे, जो x y z ना। सो x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 4। आफ्टर दैट ये थर्ड नंबर देखिए, 2x - y प्लस z इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 16। तो जैसे हमने बताया था वैसे लिख दिए।
आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आएगा. सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हमारा सेकंड केस क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करके निकालना होता था ना, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी देखने के लिए. यही ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, तो हमको ये चेक करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है या इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं. तो हमको वी हैव टू फाइंड आउट कोफैक्टर फर्स्ट, है ना. तो कोफैक्टर निकाल देंगे जब, देखिए नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कोफैक्टर दैट इज CIJ और AIJ. CIJ से डिनोट ही करना, AIJ करने से कंफ्यूज होगा आपको, ठीक है. तो देखिए, तो जब आप कोफैक्टर निकाल दिए तो हमारा कोफैक्टर आ गया ये. ओके, तो हम उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर जो निकला है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, है ना. सो एडजॉइंट निकल आएगा. आफ्टर दैट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना होगा हमको केस 2 के हिसाब से. तो हम जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कर दिए, जो एडजॉइंट पार्ट निकला है ये है, और बी जो 4, 12, 16, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया हमारा 0, 0, 0 आके निकला. तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाता है हमारा कंडीशन के हिसाब से, द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना. तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाता है. तो हम एक सॉल्यूशन लेके देखते हैं, ठीक है. बहुत सॉल्यूशन से हम एक ही सॉल्यूशन लेके देखते हैं कि हम लेट अस पुट z इक्वल टू k, z का जगह k पुट करके देखते हैं, ठीक है. द इक्वेशन बिकम, अगर हम z की जगह k पुट कर दिए और z को इधर लेके रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस k, है ना. यहाँ पर k पुट कर देंगे और 2k को इधर लेके जाएंगे, क्या होगा हमारा 12 माइनस 2k, वैसे 16 माइनस 3k. तो इक्वेशन 1, 2, 3 करके हम डिनोट कर दिए. आफ्टर दैट सी व्हेन यू सॉल्व इक्वेशन 1 and 3 दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस k, 3x प्लस 2y इक्वल टू 16 माइनस 3k. जब इन दोनों को हम सॉल्व कर लिए तो हमारा एक इक्वेशन आ गया ये 7x इक्वल टू 24 माइनस 5k. दैट इज 7x माइनस 24 माइनस 5k. और x इक्वल टू, यू कैन राइट x इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, है ना. x को इधर लिख जाएंगे, 7 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, है ना. x की जगह हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y का वैल्यू ये आ जाएगा हमारा. ठीक. आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन 2, दस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू k. ठीक है, बहुत सारा सोल्यूशन से हम एक सोल्यूशन निकाल दिए z इक्वल टू k पुट करके. ओके, आफ्टर दैट आई भी नंबर देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस 5y माइनस 2z इक्वल टू 3x प्लस 7y माइनस 7z इक्वल टू 5. देखिए, जैसे हमने पढ़ाया था आपको, पहले हमको उसका फॉर्मेट रिप्रेजेंट करके लिख देना है a b x करके. आफ्टर द डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, देन कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे. ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा. फिर जाके हमारा जो है x इक्वल टू ए इनवर्स भी, उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, x y z निकल आएगा. ठीक है, तो हमने ये सब कर दिया है. तो अभी आपको वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ओके, सो ये भी नंबर भी ऐसा है आपका. ठीक है, देख लीजिए. इसका आंसर है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 2. ओके, सी अब भी आई नंबर भी कर दिए हैं हम. खुद से करना और आंसर मैच कर रहा है कि चेक कर लेना. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाओ, अदरवाइज पॉज करके नोट्स कर लो. और ये आपका 6 मार्क कंपलसरी क्वेश्चन है. एनी हाउ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो आपका 10-10 मार्क मिल के आता है ना, ये आपका 6 मार्क कंपलसरी है डिटर्मिनेंट में. तो देखिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -20 निकलेगा, x का वैल्यू ये, y z हम बता दिए हैं सबका कितना कितना वैल्यू निकलेगा. खुद से प्रैक्टिस करना. ठीक है, अब आता है 9 नंबर पे. गिवन द मैट्रिसेस ए इक्वल टू दिस मच, x इक्वल टू x y z, b इक्वल टू 1 2 3. राइट डाउन द लीनियर इक्वेशन गिवन बाय x इक्वल टू c एंड सॉल्व इट फॉर x y z बाय मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, कुछ नहीं है, यही है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है. तो हियर a इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू 1 2 3. ठीक है, जो गिवन दिया वही लिखे हैं हम. देयरफॉर द लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b हमको ऐसे लिख देना है पहले. तो a की जगह लिख लिए, x की जगह यह लिख लिए, और b क्या है आपका 1 2 3.
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिए इधर, और बी जो है 1 2 3 है ना, 1 2 3 लिख लिए। आफ्टर दैट हमको अभी इक्वेशन निकालना होगा। ये जैसे बोला गया है क्वेश्चन में, जैसे बोला गया है, पहले बोला गया है राइट डाउन द लीनियर इक्वेशन, पहले हमको लीनियर इक्वेशन निकालना है, फिर जाके मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं हम। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन आ गया। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है आपका 40, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट एंड सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। नाउ यू हैव टू फाइंड कोफैक्टर। सो कोफैक्टर बताए थे फॉर्मूला CIJ इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू MIJ, है ना। तो ये आपका कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर जब निकल गया तो एडजेंट हम पाएंगे कैसे, C ट्रांसपोज करके। सो ये ट्रांसपोज का मैट्रिक्स भी आ गया। तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ A। सो एडजेंट ऑफ A जो आया है लिख लिए डिवाइड बाई 40। ओके, आफ्टर दैट you can directly divide this each and every element of this matrix by 40, बट हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि और थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको मल्टीप्लाई भी ना करना है, इसलिए ऐसे ही रख देंगे 1/40 करके। ठीक है, सो x इक्वल टू A इनवर्स B, दैट इज A इनवर्स की जगह हम ये लिख लिए और B जो है ये लिख लिए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखो छोटा हो गया ना, इसको हम लास्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको इसके साथ डायरेक्टली अगर डिवाइड कर देते तो एक फ्रैक्शन में वैल्यू आता, फिर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आता, इसलिए ऐसे ही इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट सी, तो वैल्यू निकल के आ गया 7/10, 3/40, 1/20। ओके, एक्स वाई जेड का वैल्यू। आफ्टर दैट 10 नंबर देखिए, फाइंड एक्स इफ 1 1 1 1 -1 1 1 -1 2 1 -1 x इक्वल टू 6 0 1 और x इक्वल टू x1 x2 x3। ठीक है, तो देखिए ए का जो दिया गया है लिख लिए, बी जो है लिख लिए, वैसे ही है, कुछ नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिए, दैट इज -2। हम जितना भी डिटरमिनेंट हम फाइंड किए ना, सब रो 1 को ही एक्सपेंड किए हैं। आप चाहोगे तो रो 2 रो 3 कर सकते हो, C1 C2 C3 ऑल्सो कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक कॉलन या एक मैट्रिक्स कॉलन या कोई एक रो को पकड़ के आप कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा प्रिफर की हूँ रो 1 को करते। ठीक है, तो कोफैक्टर निकाल दिए, कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज निकाल दिए, फिर एडजेंट निकल गया, फिर आपका A इनवर्स निकल गया, है ना। आफ्टर दैट जो है x इक्वल टू A इनवर्स भी, इसको मल्टीप्लाई करके x1 x2 x3 का वैल्यू लिख लिए, 1 2 3 जो निकल के आ गया। ठीक है, 11 नंबर देखिए, if every element of a third order matrix is multiplied by 5, then how many times its determinant value becomes। अगर सब एक थर्ड ऑर्डर मतलब क्या है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का होगा, मतलब कितना एलिमेंट होगा उसमें, 3 × 3 9 होगा ना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय 9, देन हाउ मेनी टाइम्स इट डिटरमिनेंट वैल्यू बिकम्स। तो 5 टू द पावर 3 कीजिए, कितना होता है आपका 125, है ना। तो आंसर विल बी 125। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ x, दिया गया है 4121 होल स्क्वायर इक्वल टू 321x माइनस। तो देखिए ये आपका है ना डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट को हम अगर 2 बार लिखेंगे 4121 4121 करके, तो ये आपका 4 × 1 इज 4, 2 × 1 इज 2, दैट इज 4 - 2 इज 2 एंड दिस इज 2। ओके, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 3x - 2, ओके, एंड माइनस x माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो बंधन जब खुल जाएंगे ये भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इन इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके हमको मिल जाएगा इसका वैल्यू 6, तो दैट इज 6। ठीक है, तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y, वैसे ही आप सब कीजिएगा अपने से। ठीक है, दिमाग लगा के, इतना तो मतलब बेसिक्स क्लियर हो गया होगा जितना हम पढ़ा चुके हैं आपको। सो ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, हम आंसर लिख दिए हैं यहाँ पर आपके लिए। आफ्टर दैट सी इवेलुएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। 12 नंबर देखिए, अगर ये जो डिटरमिनेंट है 14 3 28 17 9 34 25 9 50, अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन कर लेंगे, कहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे, दिस कॉलम 3 में, तो 14 17 25 आ जाएगा। अब देखिए C1 C2 को कंपेयर कीजिए, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम और आइडेंटिकल हो तो क्या होता है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज के हिसाब से 0 हो जाता है, तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं बिट 2 पर। यहाँ पर देखिए हमारा वैसे ही यहाँ पर एक हम कॉमन ले आएंगे। 16 जो है आपका 16 19 13 15 18 20,
जब हम R1 माइनस R2 कर देंगे और R2 माइनस R3 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 1 1 1 1 1 है ना। 16 माइनस 15 1, 19 माइनस 18 1, 13 माइनस 12 1। फिर इन दोनों का से कर देंगे तो ये भी 1 1 हो जाएगा। देखिए ये R1 R2 दोनों 1 1 हो गया, तो ये भी आइडेंटिकल हो गया। 2 रोज आर सेम दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बिट थर्ड पर हम 7 कॉमन कर लिए। ठीक है, सब में हम क्या कर लिए 7 कॉमन कर लिए। तो देखिए यहाँ पर सेम हो गया दिस C1 एंड C2, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब इधर देखिए आई भी नंबर पर हम C1 को चेंज करके C1 माइनस C2 एंड C2 को चेंज करके C2 माइनस C3 करके लिख दिए। ठीक है, तो जब लिख दिए तो हमारा आ गया क्या 0 0 1 1 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 2 6। तो हम इसको पकड़कर जब हम R1 को पकड़कर हम जब क्या करेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये बस बच जाएगा, है ना। 1 2 एंड 1 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट निकाले बस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये भी देखिए ऐसे ही होगा। ठीक है, हमने कर दिया है, अब देख कर ही जान जाओगे कि कैसे किया गया है। ओके, आफ्टर दैट सी VI 8 नंबर बीट है आपका। इसमें हम C1 को चेंज करके C1 माइनस C2 किए, C2 को चेंज करके C2 माइनस C3 किए। ठीक है, देखो हम पूरा सॉल्व करके इधर लिख लिए कहाँ पर कैसे चेंज हुआ है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर भी 0 पाया। C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 इसमें चेंज हो गया, ये लिख दिए। फिर इसमें चेंज किया हम C1 माइनस C2 करके यहाँ लिख दिए। आफ्टर दैट R1 माइनस R3 करिए, फिर यहाँ लिखे और यहाँ पर 3 कॉमन कर दिए। 3 कॉमन के बाद भी हमने R2 प्लस R3 किए। आफ्टर दैट ये 0 0 4। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है ना, इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं अगर R1 या C1 या C2 या R2 जो भी पकड़ के, लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ा छोटा हो। छोटा होने से क्या होता है जल्दी सॉल्व होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर 0 0 0 हो गया ना, बस ये R1 पर भी 0 0 अगर कर लेते तो हमारा क्या डिटरमिनेंट निकालना ईजी हो जाता। तो ये 0 0 4 हो गया, तो इन दोनों का तो हमको C1 का तो हमारा ये दोनों पार्ट का तो हमको डिटरमिनेंट निकालना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद। तो बस इसका ही मल्टीप्लाई करना, मतलब इसका ही डिटरमिनेंट निकालना होगा C1 से, है ना। तो जितना हो सके उतना छोटा करना, मतलब हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी रो या कॉलम हो हमको 0 0 करना है। जितना 0 0 कर पाओगे ना उतना ही डिटरमिनेंट निकालना आपको आसान होगा। ठीक है, अब देखिए IX नंबर यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है R1 को। ठीक है, आप चाहते तो R2 कर सकते थे क्योंकि एक 0 सब में है, तो हमने बस R1 को सॉल्व किया तो हमारा आ गया A5 प्लस B5। तो यहाँ पर सिंबल के हिसाब से माइनस रहता है, माइनस A², इसको डिलीट करो, बचेगा B² A0, है ना, प्लस B इंटू ये बचा। आफ्टर दैट इसको जब सॉल्व कर लिए तो हमारा निकल के आएगा ये। यहाँ पर हम क्या किए C1 प्लस C2 प्लस C3 किए। ये जो X नंबर है तो ये C1 C2 C3 है, इन तीनों को ऐड करके इधर लिखे और एज यूजुअल C2 एंड C3 रहा। तो ये देखो इसमें सब कॉमन है, सॉरी कॉमन नहीं है, ये सब कट जा रहा है। A माइनस B प्लस B C सब कट जा रहा है इसमें। तो ये पूरा 0 0 0, कोई भी रो या कॉलम अगर पूरा 0 हो जाए तो बाय प्रॉपर्टीज हिसाब से वो डिटरमिनेंट ही 0 हो जाता है। C1 0 हो गया, देयरफॉर द होल मैट्रिक्स इज 0, सॉरी डिटरमिनेंट इज 0। आफ्टर दैट XI नंबर देखिए, यहाँ पर भी हम C1 C2 C3 इन तीनों को जब हम ऐड कर दिए तो ये भी ये जो है यहाँ जैसे कटा नहीं, यहाँ पर ऐसे ही कट गया, तो यहाँ पर 0 0 आ गया। फिर डिटरमिनेंट का C1 0 हो गया, दैट्स वाई द डिटरमिनेंट ऑल्सो 0। आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए C1 को चेंज करके C1 प्लस C2 लिखे, C2 को चेंज करके C2 माइनस C3 किए। ठीक है, ये C1 है, C2 है, C3 है। तो C1 को हम C1 प्लस C2 करेंगे, दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, फिर माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा एंड -1 + 1 इज 0। C2 देखिए C2 माइनस C3 किए, इन दोनों को माइनस किए, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर माइनस 1.2 एंड 1 - 1 0 एज यूजुअल। C3 ऐसे ही रहेगा। आफ्टर दैट हम देखिए ये 0 0 1 हो गया, तो हम R3 को ये कर सकते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो इसको करना नहीं पड़ेगा, खाली 1 को करना पड़ेगा। तो ये कॉलन रो डिलिमिनेट करेंगे तो ये बच जाएगा, चारों लिख दिए इधर हम एक्सपांड थर्ड रो करके, है ना। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखे। आफ्टर दैट सी इनका जब बंधनी खोल दिए तो ये इतना बड़ा टर्म आ गया, टर्म आने के बाद इतना दूर तक सॉल्व हो गया। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका ट्राइग्नोमेट्री का सब है फंडा, आप
फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। अब 13 नंबर देखिए, इफ 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, व्हाट आर एक्स एंड वाई। अगर कहाँ पर भी करते वक्त डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ईमेल के थ्रू उसका सॉल्व करके अच्छे से भेज दूंगी, अदरवाइज एक वीडियो बना के फिर से ईमेल कर दूंगी आपको, ठीक है। देखिए दैट इज इक्वल टू 0, तो हमने क्या करेंगे, इसका एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये C1 C2 C3 है, तो C2 जो C2 माइनस C1 एंड C3 को C3 माइनस C2 करके चेंज करके इधर लिख लिए। तो C2 माइनस C1 दैट इज 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 0 एक्स, 1 माइनस वाई 0, ठीक है। C3 देखिए ऐसे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस वाई माइनस 1 इज वाई। तो देखिए हम जब रो को एक्सपांड किए रो 1 को, तो इन दोनों का एक्स माइनस एक्स वाई है ना, तो प्लस ये जब हम रो 1 का एक्सपांड किए तो आपका आ गया क्या, एक्स वाई एंड दिस इज योर प्लस 0, सो दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। फिर देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पर मैं रो 1 को एक्सपेंड किया हूँ, ठीक है। फॉर क्यों इधर 0 0 है, इसलिए कोई हो जाएगा, खाली 1 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। कॉलन एंड जब रो डिलिमिनेट करेंगे तो बचेगा एक्स माइनस एक्स 0 वाई, सो एक्स वाई दैट इज एक्स वाई एंड माइनस तो पहले से रखता है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 0, एक्स वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू क्या होगा ये, है ना, एक्स का वैल्यू का क्या होगा यहाँ पर। तो हमने क्या किया पहले, तो वो रो 1 जो है, रो 1 को हम सर्व करते हैं, यहाँ भी रो 1 को सर्व करेंगे। तो 2x लिख लिए, ये तो 0 0 है, बाकी सब करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बचेगा कॉलम एंड रो को एलिमिनेट करने के बाद 1 2 2 0 दैट इज 0 माइनस 4 एंड यहाँ पर 15 माइनस 12, तो 8x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3/8। सो x का वैल्यू क्या आया, माइनस 3/8। सॉल्व x प्लस a 0 0 a x प्लस b 0 a 0 x प्लस c इक्वल टू 0। तो वैसे ही इसको सॉल्व किए पूरा रो 1 को x प्लस a लिख के कॉलन रो एलिमिनेट किए x प्लस b इंटू एक्स प्लस सी, तो 0 हो जाएगा। सो x का वैल्यू माइनस a और माइनस b एंड माइनस c होगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर, यहाँ पर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 करके चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये जो है डिटर्मिनेंट, तो हम ऐड करके जब C1 C2 C3 को लिखे तो 3a माइनस एक्स 3a माइनस एक्स 3a माइनस वा, C2 एंड C3 एज यूजुअल रहेगा। 3a माइनस एक्स हम कॉमन कर लिए तो ये 1 1 1 आ जाएगा। आफ्टर दैट हम चेंज किया R2 को R2 माइनस R1, R3 को R3 माइनस R1, दैट इज योर R2 R1 R2 R3। सो R2 की जगह 1 माइनस 1 0, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स इज योर 2x एंड a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स इज योर 0। फिर R3 को किया ऐसे 1 माइनस 1 0, a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स माइनस 2x, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स इज 2x, ठीक है। तो C1 को एक्सपांड कर सकते हैं इजीली। तो कॉलन रो एलिमिनेट करने के बाद 2x 0 माइनस 2x 2x, ठीक है। आफ्टर दैट सी 3x माइनस एक्स एंड 2x इंटू 4x स्क्वायर एंड दिस इज 0, सो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3a। इतना स्पीडली हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी अच्छे से पहले से ही वीडियो में बता दिए हैं, ये आप खुद देख के ही सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है डिटरमिनेंट चैप्टर एंड मैट्रिक्स ऑल्सो। 17 नंबर देखिए, एक्स प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी, इधर भी ऐसे किया हम ऐड कर दिए। तो ये देखो ये C1 पूरा सेम हो गया, फिर कॉमन कर दिए एज यूजुअल C2 एंड C3 रह गया। फिर इसमें क्या चेंज किए, R2 माइनस R1 R3 माइनस R2 करके लिखे। तो ये C1 पार्ट तक क्या हो गया आपका 1 0 0 आ गया। तो हम C1 को अब क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट इसका निकाल सकते हैं। कॉलन रो एलिमेंट होगा, बचेगा x 0 माइनस x 0 माइनस एक्स एक्स, है ना। तो a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी दैट इज एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, अगर ये प्लस बी प्लस सी इधर आ जाएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो ये माइनस होके हो जाएगा। सो एक्स का वैल्यू ये एक निकला, ये एक निकला, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर, सो दैट x इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व दिस कम्प्लीटली, इसको हमको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करना है। x का वैल्यू 2 दिया गया है, सो पुटिंग x इक्वल टू 2 देन वी विल गेट 2 2 3 माइनस 6 4 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3 इज माइनस 1 2 प्लस 2 इज 4। देखिए अब क्या हुआ,
R1 जो है R2 के साथ इक्वल है, इसलिए हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को, है कि नहीं। R1 इज इक्वल टू R2, दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। तो x माइनस 6 को चेंज करके C2 माइनस C3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 6 माइनस 3 x 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2, मतलब बस यहाँ का चेंज करिए, क्या किए, इसको ऐड करके, है ना, C2 प्लस C3 किए और C1 की जगह पुट किए खाली। तो देखिए x माइनस 1 कॉमन कर सकते हैं हम, सेम है करके। कॉमन करने के बाद हम क्या करेंगे, R2 को चेंज करके R2 माइनस R1, R3 को चेंज करके R3 माइनस R2 कर दिए जब, तो देखिए C1 था 1 0 0 आ गया। तो 1 को यहाँ रख के कॉलन और रो एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा ये 4। तो इनको जब हम सॉल्व कर लिए तो हमारा आंसर आके निकल गया 1 माइनस 3 2, ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर। देखो इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने से पहले हम क्या चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3, R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 करके। तो यहाँ भी करेंगे ऐसे, वहाँ भी करेंगे ऐसे, तो निकल के आ गया 0 0 1, यहाँ पर 0 0 1। तो A माइनस बी, बी माइनस C, बी सी माइनस C, पूरे सब में चेंज किए, इधर भी चेंज किए, इधर भी चेंज किए, ये माइनस है आपका R2 माइनस R3 एंड R1 माइनस R2 करके चेंज किए, तो ये आ गया नया डिटर्मिनेंट। आफ्टर दैट सी, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें A माइनस बी एंड B माइनस बी दोनों डिटर्मिनेंट में सेम था, इसलिए कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद देखिए ये 0 0 1 है, 0 0 1 है, तो इसको हम जब एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा ये, है ना। तो लिख दिए इधर। आफ्टर दैट A माइनस बी माइनस C, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस A माइनस माइनस प्लस C माइनस बी प्लस C माइनस A माइनस बी, जब बंधन नहीं उठ जाएगा तो हमारा निकल के आ गया। इधर देखिए यहाँ पर आपका क्या कट जाएगा, C कट जाएगा, है ना, C कट जाएगा, A भी कट जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 अगर हो गया है टोटल तो इनको मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 0 हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, ए बी सी स्क्वायर माइनस बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए 1 1 1। तो हम क्या किए, इधर R1 को चेंज करके R1 माइनस R2, R2 को चेंज करके R2 माइनस R3, ठीक है। तो जब लिखिए तो ये आ गया नया डिटर्मिनेंट। आफ्टर दैट 0 0 1 हमको इजीली मिल गया। हमेशा दिमाग में रखना कि कैसे हम 0 0 करके, ज़्यादातर 0 0 ही करने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ईजी हो जाता है आपका। तो इसको और इसको एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा हमारा क्या, अच्छा देखिए इसको जब चेंज कर दिए हम, चेंज करने के बाद A माइनस बी एंड B माइनस बी हम क्या किए, कॉमन ले आए। कॉमन ले आने के बाद क्या किए, ये और ये दोनों सेम है, रो 1 रो 2, दैट्स व्हाई डायरेक्टली हम 0 लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, इजीली हम 0 लिख सकते हैं ना। अब आते हैं, देखो ये A माइनस बी, B माइनस C कैसे कॉमन किए, BC है ना, ये BC है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है हम A प्लस बी, A माइनस बी करके एक जगह इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर A माइनस बी कॉमन कर सकते हैं तो A प्लस बी रह जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो B प्लस सी, B माइनस C लिख सकते हैं, तो एक B माइनस C हम कॉमन कर सकते हैं इसके साथ, है ना। ये भी A माइनस बी है, A माइनस बी, इधर भी A माइनस बी निकलेगा, तो कॉमन करके ऐसे लिख दीजिए, समझ में आया। अब देखो 21 नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 4x प्लस लैम्बडा वाई माइनस लैम्बडा जेड इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू 5 डज नॉट पोजेस ए सोल्यूशन, जो है हम लिख दिए, ठीक है। ये 3 का इक्वेशन का हम डिटर्मिनेंट जब निकाल दिए कोफिशिएंट के हिसाब से, आफ्टर दैट चेंज किए C2 माइनस C1, C2 माइनस C3 करके, ठीक है। तो ये 0 0 1 आ गया, तो हम इजीली लिख सकते हैं इसको ऐसे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो हमारा निकल के आ गया लैम्बडा इक्वल टू 3, ठीक है। लैम्बडा इक्वल टू 3 आ गया हमारा, 1 डेल इक्वल टू 0, वी हैव 24 माइनस 8 लैम्बडा इक्वल टू 0, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू 3। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट पोजेस सॉल्यूशन फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3, ओके। 22 नंबर देखिए, इफ A J 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स and determinant of A is equal to 2, then which matrix is represented by A into adjoint of A? We have A into adjoint of A is equal to A into adjoint of A है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख दिए, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कोई भी चेंजेस करने से। अगर हम यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A कर देंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो 1 ही होगा। तो हम एक जुगाड़ एडजस्ट कर लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A करके। आफ्टर दैट सी
ए इंटू ए इनवर्स है ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए क्या होता है आपका, ए इनवर्स होता है ना, एंड ए रह गया, ये आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया गया, इवन 2 दिया गया है, तो लिख लिए, तो ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाता है, दैट इज 2i भी लिख सकते हैं हम इसको। 2i, आई मतलब क्या होता है, 3x3 मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, तो 3x3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिए इधर, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए पर i इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो हमने if A is a 3x3 matrix and determinant of A is equal to, then the which matrix is represented by A into adjoint of A. So this matrix is represent A cross adjoint of A. If A is equal to 0 minus 10 alpha by 2 alpha by 2 है ये 0, so that I plus A I minus A inverse where is equal to cos alpha minus sin alpha, टूट गया, sin alpha minus cos alpha। ठीक है, पर i इक्वल टू 1 0 0 1, ए जो है गिवन लिख लिए, आई जो है लिख लिए। आफ्टर दैट आई माइनस ए जब हम करेंगे, क्योंकि आई प्लस ए आई माइनस ए ना करना है हमको, आई माइनस ए जब हम किए तो हमारा निकल के आ गया क्या, 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1, हम इसको बी करके नाम दे दिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, 6 स्क्वायर एक्स होता है, तो ये 6 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे C11 C12 C21 C22 करके, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स का है ना। तो जो जब हम आपको बताया ना कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो इसका जब कोफैक्टर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका। आफ्टर दैट एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, जो है आपका डी करके हम डिनोट कर देंगे, तो ये डी ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को मैट्रिक्स में चेंज, रो को कॉलम में चेंज करके ये आ जाएगा। आफ्टर दैट हम इजीली इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, दैट इज एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, आई प्लस ए करके निकालेंगे, तो आई आपका 1 0 0 1 है, ए जो है निकला जो है गिवन, तो इन दोनों को जो हम अब निकाल देंगे तो आपका ये आ गया। ठीक है, तो आई प्लस ए एंड आई माइनस ए इनवर्स जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में 24 नंबर से स्टार्ट करेंगे।